बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश लिटरेचर चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आवर सेकंड लास्ट एपिसोड ऑफ द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल विच हैज़ बीन रिटन बाय एनी फ्रैंक इन 1942 टू 1944। सो आज का जो एपिसोड है वो स्टार्ट हो रहा है मार्च 14 1944 से टिल अप्रैल 11 1944। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह एने जो है वो दिन ब दिन डरती जा रही है। उनके साथ बहुत अजीब से इवेंट्स हो रहे हैं। उनके पास थीव्स आ रहे हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। कंडीशंस बता रहे हैं उस बिल्डिंग्स सीक्रेट एनेक्स में रहने वाले लोगों की, और जो उनको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी इसमें डिस्कस करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। सो इसमें क्या होता है कि जो लोग फूड सप्लाई करते हैं एनेक्स में रहने वाले रेजिडेंट्स को, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो रेजिडेंट्स की जो हालत होती है वो बहुत ज़्यादा बदतर हो जाती है, क्योंकि अब उनके पास इतना ज़्यादा फूड नहीं होता। फूड की कंडीशन हॉरिबल हो जाती है क्योंकि फाके पड़ना शुरू हो जाते हैं। अब मीप, बिप और जैन, ये तीनों बीमार पड़ जाते हैं और ये डॉक्टर को भी नहीं बुला सकते क्योंकि इनके पास रहने की जगह भी नहीं होती। सिर्फ इनके पास सीक्रेट एनेक्स होता है रहने के लिए। तब वो कहती है कि पीटर इज़ मोर लकी दैन मीप, क्योंकि मीप के पास रहने को घर नहीं है, लेकिन पीटर जो है उसके पास रहने को ऑलरेडी एक अपना रूम है। अब वो चाहती है कि मैं अपने साथ इसका अपना रूम जो है इसके साथ शेयर कर लूँ, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी मिस्टर डसल के साथ उसका रूम जो है वो शेयर हुआ होता है। अब क्या करती हैं, एने और मार्गरेट अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती हैं अबाउट सेक्सुअलिटी विद ईच अदर। वो कहती है, एने कहती है कि हमारे पेरेंट्स अबाउट सेक्सुअलिटी इतने ओपन माइंडेड नहीं है। लेकिन फिर क्या करती हैं कि मार्गरेट और एने फ्रैंक एक दूसरे के साथ अपने लेटर्स को एक्सचेंज करती हैं और उनको बताती हैं कि वो कैसे फील करती है और वो कैसे फील करती है। मार्गरेट जो है वो बहुत जेलस फील करती है सम टाइम, क्योंकि वो सोचती है पीटर और एने के रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि वो भी चाहती है कि उसके पास भी कोई हो जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके। लेकिन एने जो है वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, अपने उस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है। बट वो कभी भी पीटर वैन डैन से शादी का नहीं सोचती, सिर्फ उसका रिलेशन फिजिकल लव तक है एंड नथिंग मोर देन इट। एने फ्रैंक डिसाइड करती है कि वो पीटर से पूछेगी अबाउट सेक्स, लेकिन वो सोचती है कि पीटर को तो पहले इस सब चीज़ों के बारे में पता होगा। तो वो मार्गरेट से बाथरूम में बात कर रही होती है कि मैं इस तरह पीटर से ये वाले सवाल पूछूंगी अबाउट सेक्स। तो ये सारी उनकी जो डिस्कशन होती है वो पीटर छुप के सुन लेता है, और उसको लगता है कि जो एने फ्रैंक है उसको टीज़ करने के लिए ये वाले क्वेश्चन करेगी। लेकिन एने फ्रैंक उससे कहती है कि नहीं, ये ट्रुथ नहीं है, मैं इस तरह इस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें नहीं पूछना चाह रही थी। खैर उसके बाद जो एने फ्रैंक है वो अपनी सेक्सुअलिटी और सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में पीटर के साथ बात करती है। तो यही डिस्कशन जो है वो चल रही होती है, और ये सारी डिस्कशन, ये सारी जो बातें होती हैं जो वो पीटर के साथ करती है, पर्सनल प्राइवेट, वो सारी प्राइवेसी अपनी डायरी पे लिखती है। खैर जो एने की मदर होती है वो मना करती है कि तुम पीटर के साथ मत मिलो, क्योंकि मिसेस वैन डैन जो है बहुत ज़्यादा जेलस फील करती हैं। बट पीटर जो है वो मार्गरेट से कहता है कि तुम एने को लेके अपस्टेयर आओ, हम दोनों जो है वहाँ पे बात करना चाहते हैं कुछ। लेकिन उसी दौरान सुना जाता है कि एंड ऑफ द मार्च रेडियो पर सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा जो डच लोग हैं उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है ज्यूस के साथ साथ, और अब बहुत ज़्यादा बमबारी होने वाली है। तो इमीडिएटली एने के जहन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं अबाउट द रेजिडेंट्स ऑफ एनेक्स। तो वो जल्दी से जाती है और अपनी जो थॉट्स होती हैं वो अपनी डायरी पे पुट ऑन कर देती है, राइट डाउन कर देती है। फिर वो बहुत ज़्यादा वंडरफुल फील करती है और कहती है कि क्या हो अगर ये जो मेरी डायरी है, मेरे जाने के बाद अगर हम पकड़े जाएं, तो मेरे जाने के बाद ये नाजिज़ को ही मिल जाए और वो बड़े इंटरेस्ट लेके इसे पढ़ेंगे, जो क्योंकि मेरी ये इसमें लाइफ के एक्सपीरियंसेस, मेरी हॉबीज़, और किस तरह हमने हाइडिंग प्लेस में रह के अच्छा टाइम स्पेंड किया और
इसको जॉय किया, तो ये जब नाजिज़ पढ़ेंगे तो वो कितना अच्छा फील करेंगे। ये सटायर में वो बोलती है, अपने डैड से विश करती है कि अगर आप यहाँ से भाग गए, फ्रीडम हो गई, तो प्लीज़ मेरी ये डायरी जो है एज अ नॉवल आप पब्लिश करवाएंगे। उसके बाद सीन डाइवर्ट होता है और फूड्स की तरफ आ जाता है। यहाँ पे खुराक की किल्लत पड़ चुकी होती है और किसी को खुराक अवेलेबल नहीं होती। वेजिटेबल्स भी ख़त्म होने को हो चुकी होती हैं बल्कि, और सिर्फ पोटैटो जो है उसी पे गुजारा किया जाता है, क्योंकि अब जो उनको फूड प्रोवाइड करते थे उन सब की डेथ हो गई थी या उनमें से कुछ पकड़े गए थे। एक रात एने जो है वो पीटर से बात करती है उसकी मदर के बारे में, मिसेस वैन डैन के बारे में, कि मिसेस वैन डैन पिछली दफ़ा जब थीव्स आए थे यहाँ पे तो मिसेस वैन डैन ने बहुत शोर मचाया था और पुलिस पुलिस पुकारना शुरू कर दिया था। अगर इस दफ़ा ऐसा किया तो अगर वो चोर ना हुए और अगर वो चोर हुए भी तो उन्होंने हमारी आवाज़ सुन ली तो वो नाजिस को या किसी पुलिस को, गेस्टापोस को जो है इन्फॉर्म कर देंगे और हम पकड़े जाएंगे। इसी दौरान ये सारे रेजिडेंट्स जो होते हैं इनको एक फुट स्टेप्स की आवाज़ सुनाई देती है और ये फुट स्टेप्स की जो आवाज़ होती है ये एक हॉरर व्यू क्रिएट कर रही होती है इन एनेक्स। तमाम के तमाम लोग जो होते हैं उस डोर के पास कलेक्ट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं और सोचते हैं कि दिस इज़ आवर लास्ट टाइम। उनकी सांसें रुक जाती हैं और वो देखते हैं कि कोई फ्लैश लाइट को लिए हमारे एनेक्स की डोर की तरफ आ रहा है, बढ़ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता उसके कदम, उसकी रोशनी वो बढ़ती जाती है, जिसके साथ एनेक्स में रहने वालों की सांसें बंद होती जाती हैं। यहाँ पे दो तरह की थॉट्स क्रिएट हो जाती हैं। मिसेस वैन डैन सोचती है कि लास्ट टाइम में जब चिल्लाई थी तो उस थीव्स लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होगा और पुलिस अब हमें, गेस्टापो अब हमें अरेस्ट करने आए हैं। और दूसरी तरफ जो एने के फादर होते हैं मिसेस फ्रैंक, वो ये सोचते हैं कि फ्रैंक की डायरी नीचे गिर गई थी तो उसकी आवाज़ सुन के कोई हमारा पीछा करने आ गया है। यहाँ पे किसी को जो है डाउट हो गया है कि कोई इस सीक्रेट एनेक्स में रह रहा है। खैर उनका सस्पेंस बढ़ता जाता है जैसे जैसे फुट स्टेप्स जो है वो बढ़ते हैं उनकी तरफ, उनके डोर की तरफ, तो अचानक डोर जो है वो फुट स्टेप्स जो हैं वो रुक जाते हैं और कोई फ्लैश लाइट जो होती है उस एनेक्स में छोड़ के चला जाता है, उस बुक केस पे रख के चला जाता है। फिर पता चलता है कि ये जो लोग थे वो मीप थी और जैन थे, तो उन सबको रिलीफ फील होता है कि थैंक गॉड कि यहाँ पे गेस्टापोस नहीं आ गए, और वो सुख का सांस लेते हैं और फिर अपने एनेक्स में वापस लौट जाते हैं। इसी के साथ एने सोचती है कि जब मैं फ्री हो जाऊँगी यहाँ से, जब हमें फ्रीडम मिल जाएगी, तब मैं लाइक करूँगी हॉलैंड में रहना, डच में रहना, क्योंकि वो कहती है अगर मुझे गॉड ने अगर ज़िंदगी दी तो मैं अपनी दिल की आवाज़ सुनूंगी और अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाऊंगी कि हमने क्या क्या फेस किया, और यही हमारा एपिसोड लास्ट हो जाता है, एंड हो जाता है। आई होप यू ऑल गाइस एंजॉयड इट। दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।